क्या इंसानी जान की कीमत सिर्फ 30 रुपये है? रायगढ़ में होने वाला वाक़या यकीनन आप सब ने सुना होगा, मुझे उसकी डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं। उस वाक़े के हवाले से एक मैं ख़ास पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसके बारे में शायद सोशल मीडिया पे अभी तक किसी ने बात नहीं की। वो बात यह है कि जब भी किसी जगह पे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, कोई वारदात होती है, तो हर बंदा सोशल मीडिया पे ये पोस्ट करता है कि पुलिस कहाँ है, पुलिस कहाँ है, हमारे साथ ये हो गया, पुलिस कहाँ है। लेकिन इस वाक़े के बाद किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको ये अल्फाज सुनने को नहीं मिले कि पुलिस कहाँ है, क्योंकि इस वाक़े में अवाम जो खुद वहाँ पे सर पे ऊपर खड़ी हुई थी, सबसे पहली जो ज़िम्मेदारी थी उस अवाम की थी, जिन्होंने अपने मोबाइलों से उस तमाशे को रिकॉर्ड किया। मैं तमाशा इस सेंस में कह रहा हूँ कि अवाम ने समझा ये तमाशा हो रहा है, जबकि 30 रुपये के पीछे 2 भाइयों की जान चली गई। अगर अवाम उस वाक़े को तमाशा ना समझती और अपने मोबाइल जेबों में रखती तो शायद उन दोनों भाइयों की जान बच सकती थी। आपने वीडियो में देखा कि एक भाई जो पड़ा हुआ है और उसकी शायद तब जान निकल चुकी थी, और दूसरा भाई खून में लथपथ था और अपने भाई को गोद में रखकर बैठा हुआ था कि शायद कहीं से कोई मौजज़ा हो, शायद कहीं से कोई मदद आए तो मैं भी बच जाऊँ, मेरा भाई भी बच जाए। चूँकि उसका अपने भाई के साथ खूनी रिश्ता था, इसलिए वो खून की हालत में भी अपने भाई को छोड़ नहीं रहा था, अपने भाई को पकड़ के बैठा हुआ था। लेकिन कहाँ गया वो रिश्ता जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा एक दूसरे के साथ बना कर गए, हमें एक दूसरे का भाई बना कर गए। लेकिन आज सिर्फ एक माँ के जने हुए 2 भाई सिर्फ भाई हैं, या एक बाप के 2 बेटे ही सिर्फ भाई हैं। अगर आज हम सब के ज़िनों में, हम सब के ज़हनों में और हम सब के दिलों में नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान होता जिस फरमान के मुताबिक हम भाई हैं, तो शायद हर बंदा उन दोनों भाइयों को बचाने के लिए आगे आ जाता। एक बंदा जो भागकर बल्ला लेके आ रहा है, कैमरा मैन ने उसकी तरफ फोकस किया और उसको आते हुए दिखाया है, यार कम से कम कैमरा बंद करके उसके आगे जाके खड़ा हो जाता, ना उसके साथ लड़ाई करता, कम से कम उसको रोक देता। अगर लड़ाई करने के काबिल नहीं था, उसको कोई वास्ता डाल देता, उसके आगे हाथ जोड़ लेता कि शायद उसकी तो जान बच जाती। एक माँ के 2 बेटे सिर्फ 30 रुपये की खातिर चले गए, यार कोई रोकने वाला नहीं था। जो अवाम हुक्मरानों को गालियाँ देती है, पुलिस को, अदारों को गालियाँ देती है, असल में सबसे बड़ा कसूर इस अवाम का है, क्योंकि जैसी अवाम होती है वैसे हुक्मरान होते हैं। काश आज हम एक नबी की एक उम्मत बन जाएं, हम हर नस्ल, रंग, नस्ल, ज़ात, बरादरी को साइड पे रख देते तो शायद आज जो 2 भाइयों का इंतकाल हुआ है वो ना होता। मेरी गुजारिश है आप सबसे कि पुलिस और जो इदारे हैं, ये सारी बात की बातें हैं जो मौके के ऊपर सबसे पहले इंसान खड़े होते हैं, आप सबकी ज़िम्मेदारी होती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अगर कोई ज़्यादती हो रही है, कोई बुराई का काम हो रहा है, उसको हाथ से रोको। ये ईमान का सबसे ऊपर वाला दर्जा है। अगर नहीं रोक सकते उसको ज़ुबान से रोको। यार पूरे इंसिडेंट में 1-5 की काल कोई नहीं मसूल हुई। कोई बंदा अगर किसी आप इतनी ताकत नहीं थे कि आप उनको हाथ से रोक सकते हो, आप 1-5 पे कॉल करके पुलिस को बुलाते, यार कम से कम एक की तो जान बचती। माँ को होता यार एक मेरा बच्चा बच गया है, उस माँ के दिल में जाकर देखो, जिस माँ के 2 बच्चे इस दुनिया से चले गए, और कसूरवार मैं जिसको ठहराऊंगा, दायरे हर चीज़ बात की बात है। आप अवाम जो वहाँ पे तमाशा देख रही थी, अल्लाह पाक हम सबको एक दूसरे का दर्द रखने की तौफीक अता फरमाए, एहसास की ज़िम्मेदारी अता फरमाए।